नमस्कार, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, हमें समय समय पर आपकी ढेरों ईमेल्स और फैक्सेस आती हैं जिनमें से हमें एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है अपने विषय को चुन पाना। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे ब्रह्म स्थान और वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और वास्तु लिविंग की ओर से हमारे सभी दर्शकों का अपने परिवार के साथ ये साल बहुत बहुत साल की बधाइयाँ और साल आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ले आए। जी, आपके लिए ये साल आनंद में, मंगल में और स्वस्थ में हो, ये बहुत ज़रूरी है दर्शकों। पल्लवी जी, ब्रह्म स्थान और वास्तु ये विषय कुछ ऐसा लोगों के, दर्शकों के ईमेल्स और फैक्सेस और आपकी ओर से भी ये सुझाव आया था कि कुछ दर्शकों को समझ आ पाए कि ये ब्रह्म स्थान दरअसल होता क्या है। बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं कि ब्रह्म स्थान हम किस स्थान, किस घर का कौन सा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और क्यों ब्रह्म स्थान इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में कुछ बताइए। वास्तु के अंदर जब अलग अलग दिशाओं के बारे में बात होती है तो उसमें 4 कार्डिनल दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद सब कार्डिनल दिशाओं के अंदर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आती है। लेकिन ये सारे दिशाओं को कनेक्टेड करता हुआ जो घर का ब्रह्मस्थान यानी कि घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इंसान के शरीर की रचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर आदमी के शरीर के अंदर जो नाभि का हिस्सा है वो उसका ब्रह्मस्थान माना जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी का कंट्रोल है। उसी तरीके से जैसे अलग अलग दिशाओं के बारे में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नॉर्थ में ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की चीज़ों को रखना चाहिए, कुछ दिशाओं के साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं रखना चाहिए, उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रह्मस्थान के बारे में बताए गए हैं कि ब्रह्मस्थान के अंदर क्या क्या तरह का कंस्ट्रक्शन होने से या क्या जानकारी ना होने से आदमी को नुकसान हो सकता है, और ब्रह्मस्थान के लिए वास्तु के क्या क्या नियमों का पालन करने से, वास्तु के हिसाब से ब्रह्मस्थान को इम्प्रूव करने से घर में लंबे अरसे तक सुख शांति बनी रहती है। तो ब्रह्मस्थान का मतलब होता है घर का मध्य वाला हिस्सा, जो कि वास्तु के लिए सबसे ज़्यादा और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जी दर्शकों, अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें तो शायद इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि आपके घर के 4 कोने मजबूत हों लेकिन आपका घर का सेंटर जो है, ब्रह्मस्थान जो है, वो कहीं कमज़ोर है तो ये 4 कोने भी जो हैं मजबूत होकर के भी हिल जाएंगे। इसलिए जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वास्तु इसलिए ब्रह्मस्थान को इतनी ज़्यादा महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है कि वो चारों कॉर्नर को, चारों दिशाओं को इंटैक्ट रखता है, बांधे रखता है, और वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। पल्लवी जी, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि ब्रह्मस्थान से लाभ हो, नुकसान ना हो? जैसे वास्तु के हिसाब से घर के मध्य भाग के यानी कि ब्रह्मस्थान के जो नियम बताए गए हैं उसके अंदर जो भी घर का स्ट्रक्चर हो, 2500 कंस्ट्रक्शन का घर बना हुआ हो, 5000 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ हो या 7000 स्क्वायर फीट का घर बना हुआ हो, तो हर घर का ब्रह्मस्थान उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से उस एंगल से हो सकता है। तो ब्रह्मस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जिन घरों के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है यानी कि घर के ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ होती है, घर के ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भारी सामान रखा हुआ हो, सीढ़ियों के नीचे का स्टोरेज आपका घर के ब्रह्मस्थान में पड़ता हो, सेंटर पॉइंट के अंदर कई बार पाउडर रूम वहाँ पे बना हुआ हो यानी कि सेंटर पॉइंट में कहीं टॉयलेट बना हुआ हो, तो इस तरह के जो घर वगैरह बने हुए हों, ब्रह्मस्थान में वेट होने की वजह से घर के ओनर को हमेशा उस घर में मेंटली स्ट्रेस बना रहेगा। कुछ चीज़ें ठीक होने के बाद तुरंत ही उसके बाद कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो एक जैसी लाइफ को रहने में वो परेशान करता है। जिस तरह से सेंटर पॉइंट में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के होने से आदमी को खड़ा होने में एक परेशानी हो जाती है, आदमी भाग नहीं सकता इजीली, उसी तरीके से ब्रह्मस्थान से उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को वो उसको बांधे रखता है। तो घर के अंदर एक ऐसी फीलिंग हो जाती है कि आदमी का जो उसका प्रोग्रेस है वो रुक रुक के होता है और वहाँ पे कंटिन्यू वो एक साथ आगे नहीं बढ़ पाता। तो ब्रह्मस्थान के लिए वास्तु दोष का जानना आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी पल्लवी जी, ब्रह्मस्थान जितना जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से आप समझा रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर लेवल पे अगर आप हों, या जिसको अमेरिका में हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, वहाँ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ब्रह्मस्थान का वही स्थान यदि सेकंड फ्लोर पर हो, क्या वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है?
वास्तु के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उसी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर होता है तो दोनों का ब्रह्मस्थान उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अगर आपके फर्स्ट फ्लोर के अंदर ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो और सेकंड फ्लोर के अंदर कोई भी तरह की कमी या कोई भी तरह की खामी हो तो उसको इक्वली आपको वो नुकसान करने के लिए उस जगह के अंदर नुकसान होने के चांसेस है। तो जो भी आप उसके प्रिकॉशन लेते हो या जो भी इस बातों का ख्याल रखते हो ब्रह्मस्थान का, वो दोनों जगह पे आपको इक्वली करना पड़ेगा जी। और ब्रह्मस्थान के जो नियम लागू होते हैं वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों जगह एक से हैं या अलग अलग हैं? दोनों जगह पे कमर्शियल और बिजनेस रेसिडेंस लोकेशन पे ब्रह्मस्थान के फ़ायदे या नुकसान इक्वल माने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या क्या चीज़ें ब्रह्मस्थान में नुकसानदेह हो सकती है उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। यूटिलिटी डिटेल के हिसाब से कई बार किस तरह के नुकसान इसमें देखे जाते हैं, और जो लोगों को जो ऑफिस आपने ऐसा बनाया हुआ हो कि जहाँ पे एम्प्लॉय का सिटिंग अरेंजमेंट पूरा सेंटर पॉइंट में बनता हुआ हो, तो वहाँ पे बैठने वाले लोग किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए होने से आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। और अगर वहाँ पे आप कुछ ऐसे लोगों को बिठाते हो जो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है या नेगेटिव एम्प्लॉय है, अनसेटिस्फाइड लोग हैं, तो वहाँ पे बिठाने से उनसे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो सेंटर पॉइंट की सीटिंग व्यवस्था, वहाँ पे स्ट्रक्चर लेआउट, वहाँ पे जो भी आपका प्लेसमेंट है, जो भी आप सजावट करते हो, तो जिन चीज़ों को आपने रखा हुआ हो या स्ट्रक्चर का अप एंड डाउन होना, ब्रह्मस्थान में खड्डा हो, ब्रह्मस्थान बेसमेंट का बना हुआ हो, सभी के फ़ायदे या नुकसान इक्वली माने जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज के विषय पर ब्रह्मस्थान एंड वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।